नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो को प्रत्येक उन युवाओं को देखना चाहिए जो आने वाले 1-2 महीने में शादी करने वाले हैं या इन फ्यूचर में शादी करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आज का यह वीडियो हाल में ही चर्चित हत्याकांड यानी कि राजा रघुवंशी हत्याकांड से प्रेरित है, जिसमें उनकी पत्नी द्वारा यानी कि सोनम रघुवंशी द्वारा मेघालय के सुंदर वादियों में हत्या कर दिया जाता है। और इनके पीछे जो वजह निकल करके आया वो था सोनम रघुवंशी का एक युवक यानी कि राज कुशवाहा के साथ प्रेम प्रसंग, और यही मौत का कारण बनता है। इससे पहले भी अपनी मुस्कान के बारे में जरूर सुना होगा, जिसने अपनी पति को मार करके उसके सब को टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में भर करके फेंकने की कोशिश की थी। और इस तरह की तमाम कुछ चंद महीनों में तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं जो मानवता को शर्मसार किया है, जो विश्वास और वैवाहिक जीवन जैसे पवित्र वैवाहिक संबंध जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार करके रख दिया है। युवाओं का विश्वास उठने लगा है। पहले जब बेटी विदा होती थी अपने ससुराल के लिए तो माँ रोती थी, अब माँ अपने बेटे के लिए रोती है कि पता नहीं कैसा बहू मिलेगी और हमारा बेटा का जीवन कैसा चलेगा। आज की वीडियो में हम ये कहने के लिए आए हैं, आपको चंद बातें आपसे शेयर करने के लिए आए हैं कि आजकल के युवा जो अपने दाम्पत्य जीवन में बंधने के बारे में सोच रहे हैं, जो विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, वो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातों का ध्यान रखें ताकि वो ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की जो हत्याकांड हो रहा है, उनसे वो बच सकते हैं और वो अपने जीवन के साथ साथ अपने फैमिली के जीवन को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट उन बातों को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी नवयुवक जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या शादी के रिश्ते के बारे में पता चला है उनको या शादी के रिश्ते देखने के लिए जा रहे हैं, तो इन बातों का पहला ध्यान आपको ये रखना है कि आप लड़की से डायरेक्ट पूछे उनके अफेयर के बारे में, बिल्कुल निसंकोच, कोई टेंशन नहीं। ये बातें का कोई मायने नहीं रखता कि सामने वाले क्या सोचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। निसंदेह पूछे, क्योंकि आज के टाइम में ये कहना कि अफेयर नहीं होगा। हाँ, मैं फिर से बता दूं कि मैं किसी भी महिलाओं लड़कियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये तर्कपूर्ण बातें हैं जो सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि आज राजा रघुवंशी की मौत के कारण भी एक लड़की बनी है और उनके मौत की वजह से जो परेशान है उसमें भी उसकी माँ, उसकी बहनें हैं, वो भी परेशान है और वो भी महिलाएं हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो करें कि आप लड़की से डायरेक्ट पूछें उनके अफेयर के बारे में, एज ए फ्रेंडली एकदम खुल करके बातें करें उनकी पास्ट के लाइफ में। अगर कुछ है तो सीधे वहाँ से मना कर ले, चाहे उस संबंध से किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला कोई मतलब नहीं बनता। आज राजा रघुवंशी इस दुनिया में नहीं है, किसको क्या फ़र्क, उसके परिवार वाले दुखी हैं, उसके संबंधी वाले परेशान होंगे, समझ रहे हैं बातें। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उनकी डायरेक्टली उनके अफेयर के बारे में उनसे बातें करें। फिर अगर वहाँ आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप लड़की के परिवार से, उनके सगे संबंधी से भी आप इस मामले में बात कर सकते हैं खुल करके। आप पैसे के बारे में बिल्कुल बात ना करें, आप दहेज के बारे में बात ना करें, लड़की कहाँ तक पढ़ी लिखी है उनके बारे में कोई बात ना करें, अभी लड़की को क्या खाना बनाने आता है ये भी बातें करें। सबसे पहला बात यही करें कि लड़की का कोई पास्ट रिलेशन है, कोई अफेयर है पास्ट में या प्रेजेंट में, अगर है तो मैं तो कहूँगा वहाँ से कल्टी हो ले, बिल्कुल। अब आप ये बोलेंगे कि आप संसार में तो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे, कम ऐसी लड़कियां होंगी जिनका अफेयर शायद ना हो मेरे हिसाब से। फिर भी कोशिश करें क्योंकि आपकी लाइफ की बात है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको कहा कि उनके परिवार से बातें करें अगर संतुष्ट नहीं है तो। तीसरा पॉइंट कि अगर फिर भी आपको लगता है उन दोनों की बातों से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप इनडायरेक्टली रूप से दोस्तों के थ्रू रिश्तेदारों के थ्रू या कोई और बना करके कोई और तरीक़ों से आप उनके पास्ट के बारे में या प्रेजेंट अफेयर के बारे में या प्रेजेंट रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर पता करें। साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, ये तो एक बातें हो गई, एक काम और कर सकते हैं कि आप देखें उनकी बातों से, उनकी बातों में ये कोशिश जानने की कोशिश करें कि क्या उसके अंदर दयालुता की भावना है, उसके अंदर भावनात्मक भावना है। और ये मैं सिर्फ लड़की के लिए नहीं कह रहा हूँ कि लड़कों को ऐसा देखना चाहिए, ये लड़की भी ऐसा कर सकती है, बिल्कुल। तो ऐसा ना समझे कि मैं सिर्फ लड़की को टारगेट करके ही वीडियो बना रहा हूँ। मैं नवयुवक बोला हूँ या युवक बोला हूँ तो उसमें लड़के और लड़की दोनों आ गए हैं। तो आप ये करें कि उस लड़का या लड़की, अगर लड़का है, लड़का वाला लड़की देखने की तरफ जा रहे हैं तो लड़की में देखें कि उसके अंदर भावनात्मक गुण है कि नहीं है,
उसके अंदर दयालुता का गुण है कि नहीं है, उसके अंदर इमोशनल क्यूसेंट है कि नहीं है, ये जरूर पता करने की कोशिश करें। क्योंकि जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें एक चीज़ सामने निकल के आया है कि उन लड़की के अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस क्यूसेंट यानी कि दयालुता की भावना की बहुत ज़्यादा कमी थी। नहीं तो ऐसे निर्दयतापूर्वक किसी की हत्या नहीं की जा सकती है। दयालुता तो वो होती है कि एक छोटी सी जीव अगर मर जाए आपसे तो आपके अंदर इमोशंस आ जाता है, वो होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जरूर आप पता करें कि उसके अंदर इमोशंस क्यूसेंट है कि नहीं है, उसके अंदर दयालुता की भावना है कि नहीं है। और साथ ही साथ एक चीज़ और आप कर सकते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, शादी से पहले अगर रिश्ते तय हो जाते हैं या रिश्ता तय होने से पहले एक ब्लड सैंपल जरूर करवा लें, ब्लड का टेस्ट करवा लें और उन असाध्य रोग का आप पता जरूर लगवा लें। यस, मैं पास्ट फ्यूचर की बातें नहीं कर रहा हूँ कि फ्यूचर में कौन सी परेशानियाँ आएंगी उनके शारीरिक जीवन में, लेकिन प्रेजेंट में ज़रूर ये ब्लड सैंपल के थ्रू आप ज़रूर पता करवा लें कि उनको कोई ऐसी बीमारियाँ तो नहीं हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़की, जो लाइलाज है, जिनसे आने वाले जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। क्योंकि प्लीज़ अब वो वाली बातें नहीं है, आप अपडेट हो जाए। अब पहले वाली बातें नहीं है कि हाँ भाई एक माता पिता ने एक रिश्ता तय कर दिया, अब आँख बंद करके कर लेना, नहीं भाई, उसी के कारण तो ये सब चीज़ें हो रही है यार, उसी सब चीज़ का। तो अब अपडेट हो जाएं, थोड़ा सा अपने आप को एडवांस करें, क्योंकि बातें यहाँ पे ज़िंदगी की हो रही है, ज़िंदगी जीने की हो रही है। जिस हिसाब से कांडें हो रही हैं वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में चीज़ें होकर के निकल जाती हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल भी ध्यान रखें। और एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आजकल के हाईटेक ज़माने में सुनने को आता, देखने को आता है कि शादी के बाद भी लड़कियां बोलती हैं कि नहीं ये मेरी बात, ये मेरी सहेली से बातें हो रही थी, ये मेरी प्राइवेसी है, ये मेरे एक किसी और से बातें होती है, ये मेरी प्राइवेसी है। नहीं, शादी से पहले इन चीज़ों का डिस्कशन हो जाना चाहिए कि शादी के बाद नो प्राइवेसी। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेसी? प्राइवेसी का क्या मतलब होता है, ज़रा मुझे बताएं। एक पति पत्नी के बीच में जहाँ हम एक दूसरे के हो जाते हैं, हमारा शरीर उनका हो जाता है, उसका शरीर हमारा हो जाता है, हम सब कुछ खुल के करते हैं, तो फिर व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेसी? वहाँ पे प्राइवेसी की क्या मतलब है? कौन सी प्राइवेसी की बातें करते हैं आप? अब हाईटेक ज़माने में, आप हाई सोसाइटी प्रोफाइल में, या देखा देखिए आजकल नॉर्मल लोग भी ये बातें करने लगे कि शादी के बाद हमारे अंदर भी कुछ प्राइवेसी। व्हाट डू, कोई प्राइवेसी नहीं, नो प्राइवेसी। क्या प्राइवेसी? शादी से पहले ठीक है प्राइवेसी, शादी के बाद पति पत्नी के बीच में खुल करके बातें होनी चाहिए। पति के कितने दोस्त हैं, पत्नी की कितनी दोस्तें हैं, किन से बातें होती हैं। मैं बोल रहा हूँ शक नहीं करने के लिए, शक अलग चीज़ें हैं, लेकिन पता होनी चाहिए सामने वाले को कि आप किन से बातें कर रहे हैं, किन से बातें नहीं कर रहे हैं। और आजकल जितने भी आपने देखा होगा, ये सोनम रघुवंशी ने जो राजा रघुवंशी की हत्या किया और जो वो होटल से निकल रहे हैं स्कूटी से, तो आप देख रहे हो कि बार बार वो किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर रही है या बातें कर रही है। अब वहाँ पे वो पति क्या सोच रहा होगा कि नहीं अगर मैं हस्तक्षेप करता हूँ तो उसकी प्राइवेसी की बात हो जाएगी। अगर आज वो चेक कर लिए होते तो आज राजा रघुवंशी जिंदा होते भाई साहब, आज उनके परिवार में मातम नहीं बन रहा होता। समझ रहे हैं बातें? तो देयर इज नो प्राइवेसी, कोई प्राइवेसी वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो शादी से पहले डील कर ले। अगर कोई लड़का या लड़की बोलते कि नहीं मेरी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, सीधे मना कर दे, कोई बात नहीं 2 साल और वेट कर ले, कोई ना कोई आपके लिए मिल ही जाएगा यार, मिल ही जाएगा, एकदम मिल जाएगा, टेंशन मत ले। समझ रहे हैं बातों को? अगर ये आ जाते कि नहीं प्राइवेसी, बिल्कुल प्राइवेसी आई, समझ लो कुछ ना कुछ लोचा है। मैं एकदम खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ क्योंकि ये हुआ है, हो रहा है। और पति पत्नी में क्या प्राइवेसी, क्या मतलब, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब आप एक बेड शेयर करते हैं और फिर आप बोलते हैं क्या हमारे फ़ोन में प्राइवेसी है, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। तो ये कुछ चंद बातें थी जो खुल करके आप अफेयर के बारे में बातें करें, अगर हैं तो मना करें। लड़की के पिता से या लड़के के पिता से, जो भी उनके फैमिली मेम्बर है, उनसे खुल करके बातें करें। किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से आप पता लगाने की कोशिश करें उनके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में। उसका ब्लड सैंपल का भी एक नमूना ले, एक ब्लड सैंपल दोनों आदमी शेयर करें एक दूसरे के साथ, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपका दाम्पत्य जीवन सुखद हो सके। और साथ ही साथ नो प्राइवेसी जैसी बातों का बिल्कुल खंडन करें और उसके बाद शादी करें, एक सही समय पे, एक सही से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इन्हें ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें और एक स्वस्थ समाज के साथ साथ स्वस्थ राष्ट्र का भी निर्माण कर सके, ताकि आने वाले कोई भी बच्चा या बच्चियां इन पवित्र रिश्तों को फिर से कलंकित करने की कोशिश ना करें। धन्यवाद।